नंद महल में भगवान शिव का सुंदर मंदिर बनाया गया और नाम पड़ा नंदेश्वर भगवान। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, ये जो देवकी है ना, कारागार में एक एक पल कन्हैया को याद करती है। आज अचानक क्या हुआ, देवकी बैठी बैठी रोने लगी। वसुदेव जी ने देखा देवकी रो रही है तो उठकर के पास में आ गए, हाथ लगा के पूछे, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? रोती हुई देवकी बोली कि कुछ नहीं, कुछ नहीं, रो रही हो? अब देवकी और भी जोर जोर से रोने लग गई। वसुदेव जी बोले, मत रो। बोली, उसकी याद आ गई। अरे पगली, तो उसको याद करके क्यों रुलाती है? तो यहाँ उसको याद करती है, उसको हिचकियां आती होंगी और रोता होगा। तू जानती है यशोदा को बहुत प्यार करती होगी उससे, उतना प्यार तो तू भी नहीं दे पाती जितना वो करती होगी। देवकी बोली, क्या प्यार करती होगी? अरे उसकी इतनी गायें हैं, सारे दिन अपनी गायों की सेवा में लगी रहती होगी और वो भूखा प्यासा पालने में रोता रहता होगा। वसुदेव जी बोले, ना मत रो। बोली, मैं क्या करूं, उसकी जैसे याद आती है ना, छाती से दूध की धार बहने लग जाती है। एक बार भी अपनी छाती का दूध नहीं पिला पाई उसे। आप जो है उसको छबड़े में रख करके ले गए। सच कहती हूं, यदि मेरे पंख होते ना तो मैं इस पापी कंस के पिंजरे से उड़ जाती। और एक बार उसको देख लेती ना, मेरी छाती में ठंड पड़ जाती। वसुदेव जी ने बहुत समझाया, देवकी को चुप किया। देवकी बोली, उस यशोदा को देखो, आज मेरा लाला 1 वर्ष 2 महीने और 5 दिन का हो गया है। उसको तो उसका नाम रखवाने की भी फुर्सत नहीं है। अभी तक उसका नाम भी नहीं रखवाया, नामकरण भी नहीं हुआ। क्या प्यार करती होगी, क्या सेवा करती होगी उसकी। वसुदेव जी बोले, तू चिंता मत कर, मैं गुरु जी को सूचना भेजता हूं। और वसुदेव जी के जो गुरु है ना, ये है गर्गाचार्य। यदुना महिमाचार्यः ख्यातश्च भुवि सर्वतः
सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। सुखदेव भगवान कहते हैं यदुना महिमाचार्य, यदुवंश के जो आचार्य हैं ये है गर्गाचार्य। इनके पास में सूचना भेजी कि गुरुदेव मन्यते देवकी सुतम, मेरे और देवकी के पुत्र का नाम रख के आओ। और इशारा कर दिया गुरुदेव नाम ऐसे रखना किसी को ये ना पता चले नाम आपने रखा है। यदि कंस को पता चला कि नाम गर्गाचार्य ने रखा है तो वो समझ जाएगा ये वसुदेव का छोरा है और उस पर संकट आ जाएगा। गर्गाचार्य तो बहुत बुद्धिमान है, बहुत विद्वान आचार्य हैं। पोथी पत्रा लिया और पहुंच गए नंद जी के यहाँ। नंद जी ने गर्गाचार्य जी का बड़ा स्वागत किया। आदर सम्मान करने के बाद में गर्गाचार्य जी से पूछा, कहिए मुनिवर अचानक कैसे आना हुआ? गर्गाचार्य जी बोले, अरे नंद, हम ब्राह्मण आदमी, ब्राह्मणों का क्या काम होता है? किसी के बच्चे का नामकरण कर दिया, किसी के यहाँ नौता जीवने चले गए, किसी के यहाँ नवग्रहों की पूजा करवा दी। नामकरण आदि करना ही तो हमारा काम है। 2-4 बार जब नामकरण कहा, नंद जी बोले, अरे हाँ, चोखी याद दिलाई, हमारे लाला का भी नाम नहीं रखा गया अभी तक, और ना रोहिणी के लाला का नाम रखा। अब आप आए हो तो आप ही रख दो। गर्गाचार्य जी बोले, ना भैया, तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, तुम तो जो भी काम करते हो धूमधाम से करते हो। जब 6 दिन का हुआ था तुम्हारा लाला तो तुम बहुत उत्सव मना रहे थे, पूतना आ गई थी। 6 महीने का हुआ तब खुशियां मना रहे थे तो वहां पे सक्टासुर आ गया था। 1 साल का तुम्हारा लाला हुआ तब तुम जन्मोत्सव मना रहे थे तो तृणावर्त आ गया था। अब नामकरण करोगे, बड़े आदमी हो तो धूमधाम से ही तो करोगे। नंद बोले, नहीं, जैसे आप कहोगे वैसे। गर्गाचार्य जी बोले, यदि नाम रखवाना है ना और मुझसे रखवाना है तो गौशाला में आ जाओ, ले आओ दोनों बालकों को। गर्गाचार्य जी गौशाला में पहुंच गए और नंद जी ने यशोदा और रोहिणी दोनों से कहा, बालकों को लेकर के आ जाओ, बहुत विद्वान ब्राह्मण आए हैं और वो नाम रखेंगे। अच्छा, कुछ महिलाओं की आदत होती है विद्वानों की परीक्षा लेने की, तो यहाँ पे यशोदा और रोहिणी ने सोचा महाराज जी की परीक्षा ले ली जाए। कुछ आता जाता है या ऐसे ही लंबा सा टीका लगाए घूमते हैं। क्या किया? बच्चों की अदला बदली कर ली। यशोदा ने रोहिणी का और रोहिणी ने यशोदा का बालक ले लिया और गर्गाचार्य जी के पास में आकर के यशोदा रानी बोली, गर्गाचार्य जी मैं बड़ी हूं, पहले आप मेरे लाला का नाम रखो। गर्गाचार्य जी ने यशोदा की ओर देखा, उनकी गोद में बालक को देखा तो हंसने लगे। बोले, देवी क्यों विनोद कर रही हो? आप बड़ी कहाँ, आप तो छोटी हैं, और आपकी गोदी में ये जो बालक है ये आपका नहीं, ये तो रोहिणी का लाला है और इसका नाम हम राम रखते हैं और बल में बहुत अधिक होगा, ये बल का बहुत अच्छा प्रयोग करेगा तो लोग इसको बल के साथ में राम बोलेंगे।
इसका नाम बलराम होगा। यशोदा रानी इतनी खुश हुई, हीरे की अंगूठी उतार करके और गर्गाचार्य जी को दक्षिणा में दे दी। गर्गाचार्य जी ने वो हीरे की अंगूठी ले ली और फिर रोहिणी की ओर देखा। अच्छा, रोहिणी की गोद में कौन था? तीनों लोगों का मालिक। गर्गाचार्य जी ने जैसे उनकी गोद में देखा तो इनकी मोटी मोटी आंखें और गर्गाचार्य जी से आंखें लड़ गईं। और देखो कैसी आंखें लड़ी। गर्गाचार्य जी ने जैसी आंखों में आंखें लगाई ना, तो गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, सांसें चलनी बंद हो गई। एक समाधि होती है, सांसें चलती रहती हैं, आंखें और मुंह बंद होता है, लेकिन यहां उल्टा हो गया। मुंह खुला है, आंखें खुली हैं, सांसें बंद हो गई हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा हो गया, महाराज जी हिल भी नहीं रहे। यशोदा ने कहा, बहना कुछ गड़बड़ लग रही है। रोहिणी उठ के गई, गर्गाचार्य जी की नाक के आगे उंगली लगाई, सांस नहीं चल रही थी। रोहिणी ने कहा, बहना गोविंदाय नमो नमः। और फिर बोली, महाराज हमारे यहीं आके पधारना था क्या? लोग क्या कहे थे, ब्राह्मण आया था नामकरण करने और हो गया गोविंदाय नमो नमः। फिर क्या हुआ? यशोदा और रोहिणी ने दोनों ने गर्गाचार्य जी को पकड़ा, पकड़ के जोर से हिलाया और जैसे ही जोर से हिलाया इनकी समाधि टूटी और चिल्ला करके बोले, अरे देवी, ये जो आपकी गोद में है ना, ये कोई साधारण नहीं, ये तो स्वयं पर ब्रह्म बोलने वाले थे। इन्होंने एक आंख मटका दी और एक आंख मटका के बोले, ना भगवान मत बनाना, क्योंकि भगवान की पूजा कैसे होती सबको पता है, कैसे करते हैं। अपना बेटा तो जो मांगेगा सो मिलेगा। महंगे से महंगी ड्रेस आएगी अपने बेटे की, खाने के लिए भी जो जिद पे आ गया ये खाना है तो वो आएगा उसके लिए फिर। लेकिन भगवान के लिए 2 अगरबत्ती सुबह और 2 शाम को घुमा देते हैं। मिश्री भी आधा किलो इकट्ठा ही मंगवा लेते हैं और आधा किलो मिश्री 1 महीना तक चल जाती है। 5-6 दाने कटोरी में रखे, लो भोग लगा लो, भर जाएगा पेट उतने में। और कभी कभी तो वो मिश्री भी नहीं मिलती। यदि कहीं दावत में जाना हो, इतनी जल्दी में होते हैं, पूरा श्रृंगार करेंगे, पूरा क्रीम पाउडर और वो सेंट वेंट लगा करके जब तैयार हो जाते हैं ना, कहते तुम आज ऐसे ही रहो, हम जा रहे हैं मालपुए खाने। मुझे भगवान मत बनाना, मैं तो मैया के हाथ से माखन मिश्री खाने आया हूं। यदि मैया ने भगवान समझ लिया ना, उठा के आले में रख देंगी और वही 2 अगरबत्ती सुबह 2 शाम को घुमाएंगी। फिर मुझे नहीं बनना भगवान। गर्गाचार्य जी समझ गए, बोले देवी, ये जो आपकी गोदी में है ना, ये कोई साधारण नहीं, ये तो ज्ञान का खजाना होगा। इसके अनेकों नाम होंगे। कोई इसको माधव कहेगा, कोई केशव कहेगा, कोई कृष्ण कहेगा। यशोदा ने कही, बस 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 महाराज, वो दक्षिणा में हीरे की अंगूठी दी थी, कम पड़ गई क्या? दक्षिणा और चाहिए और ले लो। नेक से लाला की इतने नाम। गर्गाचार्य जी मन ही मन में सोच रहे हैं, अरे यशोदा तू बहुत भोली है। दक्षिणा, इससे बड़ी दक्षिणा मेरे लिए क्या होगी?
एक अनामी का नाम मैंने रख दिया। धन्य हो गए गर्गाचार्य जी। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, ये जो नंद बाबा है ना, इनका रोज का नियम है, जमुना जी में स्नान करते हैं, शालिग्राम जी की पूजा करते हैं। और कल बताया ही था मैंने शालिग्राम जी कैसे होते हैं, बिल्कुल गोलगप्पे की तरह। इनका नियम रोज शालिग्राम जी को स्नान कराते हैं, उनकी पूजा करते हैं। आज क्या हुआ, नंद जी नहा करके मंदिर में जा रहे थे और कन्हैया घुटमन घुटमन पीछे पीछे चल रहे थे। और घुटमन घुटमन जब चल रहे थे, घुंघरुओं की आवाज आई। नंद जी ने पीछे मुड़ के देखा तो बाबा ने डांट लगाई, बोले लाला मंदिर के अंदर मत आइयो, वहीं दरवाजे पे खड़ा हो जा। कन्हैया इशारा कर रहे, क्यों अंदर क्यों ना आऊं? बोले तू नहाया नहीं ना, और मैं जय जय करूंगा अंदर जाके, बैठ जा दरवाजे पे। अच्छा, कन्हैया दरवाजे पे बैठ गए और देखने लगे कि बाबा क्या जय जय करेंगे, देखूं तो सही। नंद जी ने शालिग्राम जी को उठा के गंगा जल से स्नान कराया, फिर दूध से, दही से, घी से, जब शहद डालने लगे ना, शहद से स्नान कराने लगे, कन्हैया के मुंह में आने लगा पानी। कन्हैया सोचने लगे, अरे ये शालिग्राम जी तो रोज कितनी चीजों से नहाते हैं, शहद कितना मीठा होता है, और जो रोज शहद से नहाता कितना मीठा होगा। और फिर बूरा डाला, बूरे से स्नान कराया, फिर शुद्ध जल से स्नान कराया, वस्त्र से पहुंच के सिंहासन पे बिठा के टीका लगा दिया और नंद जी माला जाप करने लगे। अच्छा, नंद जी जब जाप करते थे ना, सिर पे कपड़ा डाल लेते थे ताकि ध्यान इधर उधर न जाए। कपड़ा डाल लिया, जाप करने लगे, और कन्हैया ने भी देखा बाबा ने कपड़ा डाल लिया है, तो धीरे धीरे घुटमन घुटमन अंदर आ गए। बाबा के बगल में बैठ के झांक के देखा, आंखें बंद हैं। धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ाया और सिंहासन से वो शालिग्राम जी उठा लिए और सोच रहे कितने मीठे होंगे। और फिर शालिग्राम जी को अपने मुंह में रख के लगे चूसने, जैसे टॉफी चूसते ना बच्चे, शालिग्राम जी को लगे चूसने। बाबा की माला पूरी हुई तो बाबा ने कपड़ा हटाया, माला एक तरफ रखी और जय हो मेरे शालिग्राम। अरे मेरे शालिग्राम कहाँ गए? इधर देखा कुछ नहीं दिखाई दिया, और इधर देखा तो बैठे हैं नटखट बंदर। बाबा ने पूछी, चोरे लाला तूने मेरे शालिग्राम देखे? बोलो अब मुंह खोला हो तो श्रीमान जी कुछ बोले, मुंह में तो धरे हैं शालिग्राम जी। बाबा ने फिर पूछी, चोरे लाला तूने मेरे शालिग्राम देखे? बोलो बाबा समझ गए, मुंह फूला हुआ है। बाबा ने एक लपाका दिया गाल पे, और जैसे गाल पे लपाका पड़ा शालिग्राम जी बाहर आ गए। नंद जी ने शालिग्राम जी को गंगा जल से स्नान करा के सिंहासन पे बिठाया और लगे डांटने, तूने मेरे जय जय झूठे कर दिए। और बोले आज चल तेरी मैया के पास, बहुत उधम करने लगा है, आज पिटाई करवाऊंगा तेरी। और नंद जी कन्हैया को पकड़ के यशोदा रानी के पास ले आए। और इस यशोदा को देखो, खुद डांटती भी है, छड़ी भी दिखाती, कान भी पकड़ती है, उठक बैठक भी लगवाती है। कोई दूसरा डांटे तो डांटने नहीं देती। बाबा जब हाथ पकड़ के ला रहे थे तो यशोदा रानी दौड़ के आई, क्या हुआ, क्यों डांट रहे हो? नंद जी बोले, ये नेक्सु लाला ऊधम करने लगा है, आज इसने मेरे जय जय झूठे कर दिए। यशोदा रानी बोली, तो ये किसी जय जय से कम है क्या? बाबा ने कही, तू लाड प्यार में इसको बिगाड़ मत लेना,
डांटा कर इसको। और इतना कह के बाबा तो चले गए और मैया ने लगाई डांट। मैया ने कही